वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। या यू आर राइट, इट्स गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर एंड पुणे पैक्ट या पुणे करार जिसे पॉपुलरली कहा जाता है। लेट अस डिस्कस इन डिटेल। ना, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? लिसन, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, क्या इनमें सब मतभेद ही थे या कुछ सिमिलरिटी भी थी, ये हम देखेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, जॉइंट इलेक्टोरेट क्या होता है, मैकडोनल्ड अवार्ड क्या है, पूना पैक्ट क्या था, and obviously mains and prelims questions. So let us start with the discussion first of all. Now, what do you mean by separate electorate? As it is written, each community was allotted number of seats in the legislature, and only members from the community would be eligible to vote. नहीं समझा? समझाता हूं। Listen, simple भाषा में, मुस्लिम लीग को 1906 में जब वो फॉर्म हुआ, उसको लगता था कि उसका रिप्रेजेंटेशन कम है ऑब्वियसली। तो उन्हें क्या लगता था कि हमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। तो उनका क्या कहना था, मानना था कि जहां पे हम मेजोरिटी में हैं वहां पे हमारे कैंडिडेट होने चाहिए, इलेक्ट होने चाहिए, वोटिंग का अधिकार भी हमें ही होना चाहिए। मतलब क्या, सपोज ये अलग अलग कम्युनिटी मैंने रिप्रेजेंट किए, तो यहाँ पे इनके लोग ज्यादा हैं इस कम्युनिटी के, तो कैंडिडेट खड़ा भी कौन होगा? वही कैंडिडेट खड़े होंगे और उन्हीं वही लोग वोट कर सकेंगे, बाकी लोग वोट नहीं कर सकेंगे। इसे हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब हर कम्युनिटी अपना अपना इलेक्ट करेगी। आई होप क्लियर हुआ। वेर एज इन केस ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट क्या होता है? जॉइंट इलेक्टोरेट और रिजर्व, इसका मतलब क्या होता है? सपोज रिजर्व किया है हमने, किसके लिए? इनके लिए रिजर्व किया है, तो कैंडिडेट इनके ही खड़े होंगे, लेकिन वोटिंग के लिए सभी आएंगे। आई होप ये सिंपल भाषा में डिफरेंस क्लियर हुआ है। सिंपल सेपरेट इलेक्टोरेट एंड जॉइंट इलेक्टोरेट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू ब्रिटिश लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया, क्यों उन्होंने डिसाइड किया? क्योंकि ब्रिटिश की इच्छा थी इंडिया पे रूल करना है, तो सबसे बेस्ट आइडिया है डिवाइड एंड रूल। एंड दैट्स रीजन महात्मा गांधी जी को ये पता चला और गांधी जी ने इसे स्ट्रिक्टली अपोज किया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, हिंदू मुस्लिम में जो बीच में रिफ्ट थी वो भी बढ़ती जा रही थी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस को अपोज किया था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इतिहास क्या है इसका, सेपरेट इलेक्टोरेट का? सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है वो तो पता चला, अब इतिहास क्या है? लिसन, भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट 1932 में नहीं दिया गया। इसकी शुरुआत हुई है 1909 का मोंटे मिर्लो रिफॉर्म्स, मतलब मोंटे मिर्लो रिफॉर्म्स में ही पहली बार मुस्लिम्स को दिया गया। देन वो कंटिन्यू हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब हुआ उसके बाद एक डिसीजन लिया था उस वक्त कि 10 साल के बाद हमें कमीशन बिठाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे आगे का। सो ऑब्वियसली 10 साल के बाद कमीशन कौन सा आ गया? साइमन कमीशन 1927। सभी ने बॉयकॉट किया था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जो डिप्रेस क्लासेस है वो सफर होते हैं, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली उसके बाद होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल 1, 2 वगैरह। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन के पंतप्रधान हुए रैमसे मैकडोनाल्ड, वो डिक्लेयर करते हैं कम्युनल अवार्ड। कब डिक्लेयर करते हैं? अगस्त 1932। और इससे वो डिक्लेयर करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेंगे किसे किसे? डिप्रेस क्लास, मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, एंग्लो इंडियन। सो डोंट थिंक, मतलब सभी कम्युनिटी को उन्होंने लिटरली अलग अलग इलेक्टोरेट दे दिए ना। इसके वजह से काफी डिस्टरबेंस पैदा हुआ। अगर पहले तो आप हिंदू मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल, अभी विद इन हिंदू भी ऐसे डिवाइड एंड रूल होने लगा, तो ऑब्वियसली जो फ्रीडम मूवमेंट है वो काफी हद तक उसका पेस क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ये गांधी जी को डर लग रहा था। एंड गांधी जी ने उसी के वजह से एरोडा में डिक्लेयर कर दिया कि मैं फास्ट पे जा रहा हूँ। एंड गांधी जी ने क्लियरली कहा कि दिस इज अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम टू मी। ये गांधी ने जेल से कहा था, टू ऑफर माई लाइफ एज अ फाइनल सेक्रीफाइस टू द डाउन ट्रोडन। मतलब डाउन ट्रोडन के लिए ये फाइनल सेक्रीफाइस है मेरा, मैं ऑफर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जैसे ही गांधी जी ने फास्ट अनाउंस कर दिया, लोग काफी परेशान होने लगे कि गांधी जी के हेल्थ को अगर कुछ हो गया तो क्या। तो ऑब्वियसली कुछ रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी से बात करके डॉक्टर अंबेडकर के पास भी गए थे। दोनों में बातचीत हो गई कि मामला
कैसे सॉल्व किया जाए। तो डिसाइड हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की एक मीटिंग हो गई एरोडा में, और मीटिंग चलती रही। यहाँ पे नो डाउट अंबेडकर गांधी जी के पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे कि रिजर्वेशन हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को एक डर लग रहा था कि अगर सिर्फ रिजर्वेशन, रिजर्व सीट्स रहेंगे तो उसका एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डिप्रेस क्लास से कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जो कि अपर क्लास के क्लोज है। तो एक्चुअल में जो इंटेंशन है कि डिप्रेस क्लास का अपलिफ्टमेंट, वो शायद नहीं हो पाएगा। बट दूसरी जगह ये भी सही था कि अगर गांधी जी के हेल्थ को कुछ हुआ तो क्या। इसलिए अंबेडकर जी ने तो क्लियरली कहा था कि गांधी जी आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया, ये तो गलत है। बट निगोशिएशन हो गए, दोनों में बातचीत हो गई, और बाद में डिसाइड हो गया कि चलो एक काम करते हैं। क्या? एक डिसीजन ले लिया कि भाई सीट्स का अरेंजमेंट चेंज करते थे। क्या हुआ वो? लिसन केयरफुली। सेपरेट इलेक्टोरेट में डिप्रेस क्लासेस को मिलने वाली थी 71 सीट्स, बट निगोशिएशन के बाद डिसाइड हो गया कि 71 के जगह पे उन्हें मिलेंगी 148। न्यूमर से की सर डबल सीट हो गई। बट फर्क है, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट था, यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट रहेंगे, मतलब वोटिंग यहाँ पे सभी लोग करेंगे, यहाँ पे सिर्फ उसी कम्युनिटी के। सो आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ। इतना ही नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी उन्हें रिजर्वेशन होगा 19%, मतलब जितनी सीट सेपरेट इलेक्टोरेट से मिलने वाली थी उससे 2 गुना से भी ज्यादा अभी मिलेगी। अब ये पैक्ट तो साइन हो गया अंबेडकर एंड हिंदूज की तरफ से मदन मोहन मालवीय। ऑब्वियसली ये पैक्ट साइन होने के बाद कुछ डिसीजंस और भी हो गए। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? पहला कि डिप्रेस क्लास का रिप्रेजेंटेशन अभी बढ़ेगा 71 से 148। इतना ही नहीं, सभी एंटायर कंट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए, दे आर मोरली रिस्पॉन्सिबल। किस लिए? प्लीज लिसन, मोरली रिस्पॉन्सिबल किस बात के लिए? फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस क्लास, मतलब डिप्रेस क्लास का अपलिफ्टमेंट करना ये सबकी जिम्मेदारी है। एंड सभी ने ये एक्सेप्ट भी किया कि यस देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन विद इन इंडियन सोसाइटी। और अगर आप देखेंगे, आज हम जो रिजर्वेशन देखते हैं, रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पे है? आज रिजर्वेशन एजुकेशन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, विधानसभा या पार्लियामेंट में है। सो डोंट यू थिंक यही पूना पैक्ट एक्टेड एज अ प्रीकर्सर टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम? आई रिपीट, लार्जेस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम। आई डू एग्री कि रिजर्वेशन के बारे में कभी कभी लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत अलग होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम हो सकते हैं। बट लिसन केयरफुली, जो लोगों को कभी पढ़ाई मिली ही नहीं, ऑब्वियसली वो जाहिर है वो बाकी लोगों से बहुत पीछे है, तो वो कंपेंसेट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ जस्टिस करना पड़ेगा। सो अफर्मेटिव एक्शन किसी भी एंगल से गलत नहीं है, दुनिया की बाकी जगह पे भी ये की जाती है। सो रिजर्वेशन का ये एक प्रीकर्सर हम मान सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर गांधी जी और अंबेडकर क्या इनमें सिर्फ डिफरेंसेस ही थे? क्या ये झगड़ा झगड़ा ही करते थे बार बार? लिसन, अब दोनों में डिफरेंसेस भी थे क्या? यस, टेबल देखते हैं हम। कास्ट के बारे में और वर्ना के बारे में गांधी जी के ओपिनियन पहले कुछ अलग थे। गांधी जी को लगता था कि बिहेवियरल चेंज करके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है लोगों में, बाद में जब समझ में आया कि एक्चुअल में क्या है। लेकिन अंबेडकर का कहना सिंसियर था, डॉक्टर अंबेडकर का, कि जाति ही मेन प्रॉब्लम है और उसका उच्चाटन करना बहुत जरूरी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करना जरूरी है। गांधी जी को लगता था कि ये एक सोशल इशू है। अंबेडकर ने कहा ये सोशल नहीं, ये पॉलिटिकल भी इशू है। गांधी जी को लगता था कि ये फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम सॉर्ट आउट कर सकते थे। अंबेडकर ने कहा कि नहीं, यहाँ पे अप्रोच कौन सा लगेगा? राइट बेस अप्रोच लगेगा। गांधी जी दलितों को हरिजन कहने लगे, वेर एज अंबेडकर उन्हें दलित कहते थे। क्यों? बिकॉज दलित ये वर्ड कहां से है? दलित मतलब दाल। अगर आपको दाल का मीनिंग पता है, दाल मतलब जो हमारे घर में होती है, वो दाल क्या होता है? एक ब्रोकन पीस। ब्रोकन पीस मतलब क्या? टुकड़े, मतलब बिखरे हुए, जो वीकर है। सो अम्बेडकर इससे क्या जताना चाहते थे? कि आपका अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर एंगल से वो जरूरी है। और इसीलिए अम्बेडकर ने ये वर्ड यूज किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, गांधी जी विलेजेस के बारे में कहते थे कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए।
बट अंबेडकर एग्जैक्टली उल्टा अर्बन एरियाज में जाने के लिए कहते थे। ऐसा क्यों? गांधी जी को लगता था कि पंचायत राज सिस्टम अच्छी रहेगी, कि ग्राम स्वराज से हम लोग सब हैंडल कर सकते थे। बट डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बचपन से कास्ट के वजह से जो इश्यूज होते हैं वो सारे खुद खुद के ऊपर हुए थे। सो कास्ट का प्रॉब्लम क्या होता है ये डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा और कोई नहीं बता सकता था। सो अंबेडकर जी का कहना था सिंपल, कि गांव जो है वहां पे एक तो इलिटरेसी बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है, बहुत ही गलत गलत ट्रेडिशंस हो सकते हैं वहां पे। सो अगर आप वहीं पे रहोगे तो हो सकता है बैकवर्ड ही रहो। कंपैरेटिवली आई एम यूजिंग द वर्ड, अर्बन में ये प्रॉब्लम कम होगा, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर जी को अर्बन में रहने का भी एक्सपीरियंस काफी था। आई होप क्लियर हुआ है दोनों के डिफरेंस। अनटचेबिलिटी के बारे में गांधी जी का कहना था कि हिंदुइज्म का ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ये मानते। और डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि नहीं भाई, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यही है। सो कैन आई सिंपली से, दोनों में बहुत जगह पे हमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं। मेथड्स भी दोनों की अलग अलग थी। गांधी जी का कहना था सबको अकोमोडेट करना चाहिए, वेर एज डॉक्टर अंबेडकर का कहना था नहीं, उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना जरूरी थी। अब आता है सवाल कि गांधी और अंबेडकर में फ्रीडम के बारे में क्या कहना था। गांधी जी का कहना था देश का फ्रीडम पहला होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर सोशल चेंज मतलब किसमें बिलीव करते थे, समता में, इक्वालिटी में। डज दैट मीन डॉक्टर अंबेडकर फ्रीडम के खिलाफ थे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, प्लीज लिसन केयरफुली। बट डज दैट मीन कि गांधी जी भी समता के खिलाफ थे? नहीं, इट इज जस्ट अ प्रायोरिटी। कैसे? गांधी जी को लगता था अगर देश को पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगा तो अपने ये जो सोशल प्रॉब्लम है ये हमारी सरकार सॉर्ट आउट कर सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि अगर ब्रिटिश अब चले गए तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले तो ये इशू थे ही, बट अभी चले गए तो शायद ये भी हो सकता है कि सवर्ण लोग फिर से डिप्रेस क्लास जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन ही करें। ये भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए दोनों में ये डिफरेंसेस डेफिनेटली थे। बट प्लीज रिमेंबर, दोनों भी देश के लिए ही काम कर रहे थे, दोनों भी समता के बारे में बात करते हैं, तो दोनों का कहना था पॉलिटिकल फ्रीडम भी होना चाहिए, सोशल चेंज, बट प्रायोरिटी पहले किसे होना चाहिए, इसमें दोनों में अंतर जरूर था। देन कम्स द नेक्स्ट, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के गांधी क्रिटिक्स से क्या? यस, क्योंकि उनको लगता था इनके एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन अंबेडकर वैसा नहीं मानते थे। मैं यूं में से कि सर यहाँ तो सारे आप डिफरेंसेस ही दिखा रहे हैं, सो गांधी और अंबेडकर इनमें कोई सिमिलरिटी भी थी क्या? वो बात किस बारे में करते थे, या हमेशा डिफरेंसेस ही होते थे? लिसन केयरफुली, अब देखते हैं कुछ सिमिलरिटी भी थी क्या। यस, सो लिसन केयरफुली, डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़े लिखे शायद ही कोई और होगा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अगर हमने देखा, नॉट ओनली दैट, सक्सेस उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि कितने हर्डल क्रॉस करके आपने वो अचीव किया है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से हर्डल क्रॉस करके बहुत सारी अच्छी पढ़ाई की थी। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी वो एक काफी पढ़े लिखे लीडर थे, दोनों भी टॉल लीडर थे। बट गांधी जी के बारे में भी एक बात सही है कि गांधी जी इवॉल्विंग लीडर थे। मतलब गांधी जी को जैसे ही पता चलता था कि सामने वाले का सही है, गांधी जी एक्सेप्ट करते थे। वर्ण सिस्टम के बारे में गांधी जी के पहले ओपिनियन कुछ और थे। गांधी जी को लगता है कि ये लेबर के आधार पे है, आपके गुण के आधार पे। बट जैसे ही उन्हें पता चला कुछ गलत चीजें, उन्होंने उस दिन के बाद, लिसन केयरफुली, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने लिटरली एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हट गए और उनका बाकी का लाइफ उन्होंने डाउन ट्रोडन के लिए काम किया। गांधी जी इंटरकास्ट मैरिजेज में जाना शुरू किया। गांधी जी ने उनके लिए मैगजीन भी निकाला, मतलब इन्होंने भी मैगजीन निकाला, इन्होंने भी, दोनों चाहते थे उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। इन्होंने हितकारी सभा किया तो गांधी जी ने चाहते थे कि कांग्रेस के पार्टी में उन्हें आना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में दोनों के व्यूज क्या थे? लिसन केयरफुली, दोनों चाहते थे फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिविजुअल को होना चाहिए। मैं प्लीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल को होना चाहिए। मतलब दोनों ने भी ये एक्सेप्ट किया था कि रिलीजन का सिग्निफिकेंस है। मैं रिपीट करता हूं, है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स थोड़े से अलग है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि रिलीजन इज लाइक ओपियम, बट उसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर जी ने काफी अच्छा आंसर दिया था कि शायद
कार्ल मार्क्स ने बुद्धिज्म नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उनका ये ओपिनियन है, क्योंकि बुद्धिज्म में उनका कहना था कि बहुत सारी अच्छी चीजें है। तो ये था गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और कार्ल मार्क्स। इविल प्रैक्टिसेस जो है हिंदुइज्म में, क्या होना चाहिए उनका, उन चली जानी चाहिए, यस, दोनों का भी मानना वही था। जो सरकार इंडिपेंडेंट के बाद आएगी उसको पावर कितनी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, लिमिटेड? प्लीज लिसन, यहाँ पे दोनों का मानना था कि यस, लिमिटेड पावर ही होनी चाहिए। मतलब गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी थी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर रियलिटी क्या है। लिसन केयरफुली, ये रियलिटी हम एक अच्छे क्वेश्चन से इंटरप्रेट कर सकते हैं जो एग्जाम में आ चुका है, मेंस में, यूपीएससी के। क्वेश्चन देखो बोर्ड में, यहाँ पे क्लियरली कहा है कि गांधी जी और अंबेडकर दोनों के डाइवर्जेंट अप्रोचेस थे। लिसन केयरफुली, डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज, मतलब दोनों के अप्रोचेस भी अलग थे, दोनों की स्ट्रेटजीज भी अलग थी, बट गोल कॉमन था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि दोनों के अप्रोच, यस, अप्रोचेस अलग हो सकते हैं। इवन इफ यू सी फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम कैसे अचीव करना है, इसके लिए भी तो अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज अलग अलग थे। सो यहाँ पे भी जो डिप्रेस क्लास है उनका अपलिफ्टमेंट करना है, यस, गांधी जी भी चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे, बट दोनों के रास्ते, दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग थी। यस, और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, क्योंकि दोनों चाहते थे अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, बट रास्ते दोनों के ही अलग थे, बट मंजिल एक थी। इसलिए अगर आप देखेंगे कि 1932 के बाद, जैसे मैंने पहले कहा, कि गांधी जी ने अपना मोस्टली पीरियड, उनका सारा काम किसके ऊपर ये कर दिया उन्होंने, कि डिप्रेस क्लास की अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उसके लिए उन्होंने हरिजन हो या बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छी की है। वेरएस डॉक्टर अंबेडकर ने ये सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस की थी। प्लीज, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गांधी जी अच्छे परिवार से थे, सो गांधी जी के पास सारे बेनिफिट्स थे, वेरएस डॉक्टर अंबेडकर ने कास्ट के वजह से क्या क्या इशू आते हैं ये सारे एक्सपीरियंस खुद किए थे। और जब कोई इंसान खुद एक्सपीरियंस करता है तो डेफिनेटली उनका व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। सो ऑब्वियसली दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग थी, यस, बट दोनों का गोल एक ही था, यस, दोनों का गोल एक ही था, और यही क्वेश्चंस यूपीएससी ने भी पूछा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगा दो, मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड, पूना पैक्ट, मोरलेमिंटो एंड साइमन कमीशन। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।